जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में कि वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है। आज की टॉपिक है हमारी वाउचर्स। उससे पहले हम पिछली क्लास में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किए थे, यानी क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन किए थे, जो उसका अमाउंट 3,20,000 था और आप सबने देखा भी था। और जितनी भी एंट्री आपने किया होगा उसको चेक कर सकते हैं कि क्या गलती रही है या फिर जो भी चीजें हैं आप स्टॉक समरी में आके चेक कर सकते हैं। और यहाँ का अमाउंट कितना दिखाएगा? 3,20,000। पर डे फोन से आप डिटेल में दे सकते हैं। क्यों? आराम से डिटेल में दे सकते हैं। और भी डिटेल देखना है तो आप यहाँ प्रेस करेंगे F12 और इंटर करके आएंगे। ओपनिंग बैलेंस भी देखना सकते हैं यस करके, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। और यहाँ पे आएंगे तो स्टॉक वाई डिटेल में, और यहाँ यस कर देंगे, आल फॉर्मेट यस हो जाएगा और इंटर इंटर कर देंगे। पूरा डिटेल में ऐसे दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो आइटम बनाया है ओपनिंग स्टॉक बनाया है, लेकिन अभी तक ना इन्वर्ट किया है ना आउटवर्ड किया। इन्वर्ट का मतलब ना खरीदा है ना बेचा है। इसीलिए 7 पीस आपने जो भी है 7 पीस है, आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी 7 पीस पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है बात ना? क्योंकि ये बात आपको पहले से पता है कि जो इस ईयर में बच जाता है वही क्लोजिंग स्टॉक होता है, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने या अगले साल की तारीख को, पहली तारीख को क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो आज हमको पढ़ना है वाउचर्स के बारे में। चलिए सीखते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स का मतलब बच्चों यही होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं पार्टिकुलर चीज का एक पार्टिकुलर वाउचर है। जैसे अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज वाउचर है, सेल्स कर रहे हैं उसके लिए सेल्स वाउचर है, अगर हम कोई किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर है, अगर किसी पैसा पा रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर है। अगर कोई ऐसा पैसा है जिसमें सिर्फ कैश और बैंक की बात है, या बैंक या कैश की बात है, या पैसा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, ठीक है, ये मतलब कि ओवरऑल कहीं पैसा खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ करते हैं? कंट्रा वाउचर में। और एक और होता है जनरल वाउचर, यानी कोई ऐसी संपत्ति जो आप उधार खरीद रहे हैं उसकी एंट्री भी कहाँ करेंगे हम? जनरल वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे उसकी एंट्री? जनरल वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे? जनरल वाउचर। और ऐसे ही एक होता है क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। जब हम पर्चे रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट वाउचर, और जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो, ये बात बताया थे पहले भी ना, पर्चे रिटर्न में डेबिट नोट वाउचर, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट वाउचर। हाँ, इसकी सबकी शॉर्टकट की दी हुई है। कंट्रा ओपन करना है तो F4 दबाएंगे, पेमेंट करना है तो F5, रिसिप्ट दबाना है तो F6। जो भी है, जो वाउचर आपको ओपन करना है उसकी शॉर्टकट की दी हुई है। क्रेडिट नोट वाउचर की जो शॉर्टकट दी हुई है कंट्रोल F8, ये आपका टैली RP9 का है। आप इसको अपडेट कर लीजिए। इसका होता है अल्ट प्लस F6। लिखिए अल्ट प्लस F6। जो कंट्रोल प्लस F8 दिया है उसको हटा के जगह लिख लीजिए अल्ट प्लस F6। हाँ, क्या करने पे? अल्ट प्लस F6।
हो गया आप लोग का सबका। और डेबिट नोट वाउचर जो लिखा है उसका लिख लीजिए अल्ट प्लस F5 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अल्ट प्लस F5। डेबिट नोट वाउचर अल्ट प्लस F5। डेबिट नोट वाउचर के लिए अल्ट F5। एक बात याद रखिए, जब आपने टैली स्टार्ट किया, आई मीन सॉरी अकाउंटिंग जब स्टार्ट किया था आपने, तो आपको गोल्डन रूल पढ़ाए गए, याद आ रहा है? पर्सनल के गोल्डन रूल, रियल के गोल्डन रूल, हाँ नॉमिनल के गोल्डन रूल। तो गोल्डन को फिर से एक बार रिवीजन करना है कि पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कहता है कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट, और रिसीवर को डेबिट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है व्हाट कम व्हाट गोज। व्हाट गोज को क्रेडिट, व्हाट कम्स को डेबिट। ऐसे नॉमिनल भी कहता है कि प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ तो क्रेडिट, और लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट। एक कॉन्सेप्ट फिर से दिमाग में रखिए क्योंकि अब आने वाला है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे कि रिसिप्ट वाउचर, पहला कौन सा वाउचर पढ़ने जाएंगे हम लोग? रिसिप्ट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों? F6 होती है। क्या होती है रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की? F6 होती है। क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं। कह रहे बिजनेस में किसी भी प्रकार की मनी रिसीव होने हम उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। क्या करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम से हो रही हो या इनडायरेक्ट से हो रही है, इससे मतलब नहीं है। पैसा आ रहा है, आ रहा है तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, मतलब हर कंडीशन में पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में। बात क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख इनटू द बिजनेस कैपिटल। मतलब क्या हुआ है क्वेश्चन में कि जो मिस्टर पुष्कर जी हैं वो क्या है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 20 लाख रुपया अपने बिजनेस में। तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, शायद डायग्राम से आपको बेहतर समझ में आए। तो ये मान लीजिए आपका डायग्राम क्या है? क्या? नो, तो नोट्स तो मिल ही गया है लगभग। आपको मिल चुका है तो? हाँ दिए है ना आज ही। आपको नहीं मिला अभी? मुझे मिलने हो गया 12 दे दिए, बस 3 और निकाल दो। बस आपका 3 आपको प्रिंट करो फिर। आप 3 निकाल दो, प्रैक्टिस शीट हो गया है। बाकी बस मैं आपका 3 एक प्रैक्टिस शीट होगा तो देना पड़ेगा ना, तो अच्छे क्या पढ़ाएंगे आपको? प्रैक्टिस शीट में पढ़ाना पड़ेगा। एक बार बात कर लेना। ठीक है, सबका तो प्रैक्टिस सब हो चुका है तो प्रैक्टिस शीट ही चाहिए। तो कब तक वेट किया जाएगा टाइपिंग के लिए बताओ? 40 40 टोटल टोटल 40 40 कितना कह रहे? 40 बच्चे होंगे मेरे में, तो एक एक करके 40 तक हो जाएगा। बिल्कुल 40 ही है मेरे में। ठीक है 40 नहीं है, कुछ नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चों। तो मान लीजिए मतलब मिस्टर पुष्कर है, ठीक है, ये उनका बिजनेस है। क्या है? उन्होंने अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? 20 लाख रुपए। कितना इन्वेस्ट किया है? 20 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा तो हमको किस हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से। अच्छा बिजनेस में कैश आया है कि गया है? आया है, बिजनेस में आया है। तो आपको पता है ना, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट होता है हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैश का और एक कैपिटल का। याद आ रहा है? कैश का और कैपिटल का। जहां कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, और कैश क्या होता है? डेबिट होता है। ये बात तो आपको पता ही है। अच्छा तो हमको सोचना है बिजनेस के हिसाब से, तो बिजनेस में कैश आया है कि गया है? आया है, तो रिसीव्ड हुआ है कि पेमेंट हुआ है? यानी इसकी एंट्री जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इसकी एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर। जिसकी स्टार्ट की क्या होती है? F6 होती है। बात क्लियर है? किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत? यही काम आज करते हैं। चलिए करते हैं, तो मिटा देते हैं। तो वही बात यहाँ पे करते हैं, पहला क्वेश्चन। तो अब हमें लेजर बनाना पड़ेगा बार बार। सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने का तरीका क्या होगा बच्चों? वही कि वाउचर इंटर, और यहाँ पे अभी देखो कौन सा वाउचर खुला हुआ है? पेमेंट। क्या खुला हुआ है? F6 दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा? रिसिप्ट। क्या हो गया ये? नंबर होगा, पहला नंबर 1। इंटर। क्रेडिट कौन होगा? कैपिटल। तो कैपिटल का अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए हम लोग? बनाए हैं, प्रोप्राइटरी कैपिटल के नाम से बनाए है ना। तो वही बात तो है, प्रोप्राइटरी कैपिटल ले लीजिए। प्रोप्राइटरी कैपिटल कितने का है? 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाँ हो गया ना। और डेबिट किसको करेंगे? कैश को। वेरी गुड।
जब भी बिजनेस शुरुआत होता है हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और कैपिटल इंटर कर। पिछला को भी हो गया, इंटर इंटर और एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए बैलेंस शीट हमारा कितना था, 34 लाख का। इसके पीछे ये देखिए 20 लाख ये रिसीव हुआ है ना, तो बैलेंस शीट का अमाउंट बढ़ा होगा घटा होगा? हाँ, 34 लाख था, 20,000 20 लाख और आ गया, कितना हो जाएगा? 54 लाख। चलो चेक करिए, तो हो गया है 54 लाख, हो गया है, देखिए तो। हाँ, बस ऐसे एंट्री आपको आप करनी है। चलिए पीछे, जी बताइए। हाँ, बैलेंस शीट में आ जाओगे और अल्ट F1 दबाएंगे। देखो प्रोप्राइटरी कैपिटल में यहाँ नहीं गया, पहले 10,12,000 था, कितना हो गया? 30,12,000। इंटर करेंगे तो कंट्रोल इंटर, तो यहाँ दिख जाएगा उसका बैलेंस 10,12,000 था और बढ़ गया, यानी 20,000 इसी में आया है 20 लाख। समझ गए? कोई दिक्कत? तो देखिए कर लेंगे, फिर ऑप्शन में चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे काम किया है, हम डबल एंट्री सिंगल एंट्री दोनों कर सकते हैं। यहाँ से अगर मोड चेंज करना है, क्रेडिट डेबिट है तो डबल एंट्री मोड है। अगर सिर्फ कुछ नहीं दे रहा है, सिंगल एंट्री मोड कहाँ से चेंज करते हैं बच्चों? यहाँ से देखिए, अभी क्रेडिट मांग रहा है यहाँ पे ना, अभी यहाँ पे आइए चेंज मोड पे। यहाँ से क्या कौन सा मोड है, कौन सा मोड है अभी? डबल एंट्री, सिंगल कर दीजिए। अभी देखिए क्रेडिट डेबिट वाला हट जाएगा, देखिए क्रेडिट डेबिट कहीं मांग रहा है नहीं। तो यही से मोड आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है, इससे पहले पढ़ लिया जाए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। और नीचे आइए, और नीचे आइए। कह रहा है एंड एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर RS 245। क्या बेचा गया है? 245। लेकिन क्या है, पुरानी चीजें बेचना क्या सेल्स कहलाएंगी? नहीं, उससे मिला क्या? वो सामान बेचे तो आपको मिला क्या? पैसा मिल गया, यानी रिसीव हुआ ना पैसा। तो किसमें एंट्री करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। किसमें करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। अच्छा, जो पुरानी रद्दी वाली चीजें बेच के हमें लाभ हुआ, इनकम हुआ, तो उसके लिए एक लेजर बनाते हैं सन्ड्री इनकम नाम से। जो भी पुरानी चीजें बेच के हमें कुछ फायदा होता है तो हम क्या एक लेजर बनाते हैं, सन्ड्री इनकम। अच्छा, सन्ड्री इनकम का अंडर ग्रुप क्या होगा? एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा भाई? बेच के हम पैसा कमाए हैं तो सन्ड्री इनकम लेजर बना दिए, और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम होगा। चलिए लेजर बनाना है। अब लेजर बनाने के लिए आपको पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप पीछे आते थे, क्रिएट में जाते थे और लेजर में आते थे और लेजर बनाते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जहां है वाउचर में थे, वाउचर में जहां है वहीं पे, यहीं पे क्या दबा देंगे, अल्ट सी लिख लीजिएगा। अल्ट सी से नया लेजर क्रिएट होता है, क्रिएट ए न्यू लेजर, अल्ट प्लस सी शॉर्टकट की है, लिख लीजिए। क्या ग्रुप पीरियड? ग्रुप होता है, ग्रुप बनता है ना वहाँ लेजर। हाँ, ग्रुप में जाने के लिए नहीं, चाहे ग्रुप बनाएंगे चाहे लेजर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, जहां जाएंगे मान लीजिए तो यहाँ ग्रुप पे आ जाएंगे और यहाँ पे अल्ट सी दबा देंगे। समझ में आ गई बात ना? जहां भी रहेंगे, जहां अल्ट सी दबाएंगे, नया ग्रुप, नया लेजर, नया आइटम सब बन जाए अल्ट सी से। लिख लीजिएगा। हो गया। तो एक लेजर बनाना है, किस नाम से? सन्ड्री इनकम नाम से। किस नाम से? सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम हो गया। अच्छा, अंडर क्या होगा इसका बच्चों? इनडायरेक्ट इनकम होगी, नाम से पता चल रहा है कि इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। इंटर इंटर यहाँ क्या लेंगे बताइए?
क्या लेंगे, नेट पे लेंगे, क्या लेंगे, इंटर, बन गया। अच्छा कितने का इनकम हो रहा है, 245 रुपए, इंटर। अच्छा डेबिट कौन होगा, इनकम तो हो रहा है लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश आता है तो कैश क्रेडिट की डेबिट, हाँ क्या होता है डेबिट, कैश को डेबिट कर दिया, इंटर इंटर एक्सेप्ट, बस। अब बैलेंस शीट का अमाउंट कितना हो गया होगा, 54,02,45, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बैलेंस शीट, 54,02,45 बढ़ रहा है ना, जितना रिसीव करेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। फिर चलेंगे कहाँ, वाउचर में, फिर से तीसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान, कह रहा है कि रिसीव इंटरेस्ट, क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, यानी इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि है, लाभ। इंटरेस्ट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे और उसका अंडर क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, लाइबिलिटी कहां पहुंचेगा तुम लोग, इनडायरेक्ट इनकम, क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनकम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया जाए। अच्छा इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि है, लॉस होगा कि माइनस, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट में क्या बनाएंगे हम, अल्ट सी, अल्ट सी कर देंगे, हाँ मम्मी, हाँ ठीक, ठीक, आधा किलो दूध, आधा किलो चीनी और अमदा, ठीक, और कुछ, माता जी है हमारे, असल में फास्ट है मेरा, मैं फास्ट रहता हूँ तो पानी भी नहीं पीता हूँ, तो रोजा टाइप का रखता हूँ, जैसे आप लोग में रोजा में भी लोग शाम को खा लेते हैं, मैं वो भी नहीं करता, सीधे, हाँ सुबह से पढ़ा भी रहे, हाँ फास्ट है फिर भी, चने की झाड़ चढ़ा दिए, चलिए चलिए पॉइंट पे चलते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, तो क्या बनाना है हमें, जाने से बनाने, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। अच्छा इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि है, अंडर को क्या होगा, इनकम के एक्सपेंस, इनकम। अच्छा कितना मिल रहा है, 1,500 रुपया। अच्छा इंटरेस्ट मिल कहाँ रहा है, एसबीआई के करंट अकाउंट में, तो एसबीआई पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला है, क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, किसको डेबिट करेंगे, एसबीआई करंट अकाउंट, तो हम लोग ऐसे बनाए हैं, करंट एट एसबीआई बनाया है, ये नहीं कि लगेंगे एसबीआई करंट अकाउंट बनाने हैं, नहीं हम लोग बनाए हैं स्टार्टिंग में ही, करंट एट एसबीआई ऐसे बनाए हैं, किसी को ले लीजिए 1,500 रुपया, इंटर 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 कर लीजिए, बस इतना ही करना है आज, और इसके अपने पीछे जाइए, फिर से कितना बैलेंस बढ़ गया होगा, 1,500 बढ़ गया होगा, अब यानी अब बैलेंस कितना होगा, 54,17,45 रुपए, देखिए तो सही है। तो बच्चों आज बैलेंस आप लोग भी लिख लीजिए, यही बैलेंस आज आपका आना चाहिए, और जिनका भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, जो लेट आए हैं नहीं आए हैं, वो एक दूसरे की हेल्प लेके तो यहाँ तक बना लीजिए, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप लोग का बैकअप दे दिया जाए, यहीं तक डायरेक्टली काम स्टार्ट कर दें आप लोग, बैकअप चाहिए होगा, पुरानी चीजें बनानी नहीं होंगी, टाइम बच जाएगा, या किसी के पास टाइम है चाहता है सीखना तो एक दूसरे की हेल्प करके बनाइए, सीख भी जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएगा, कि फिर से आप लोग बिना भूले तो नहीं है, रिवाइज हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, एक टैली की क्लास छोड़ेंगे नुकसान होगा, फिर कोई नया बैच भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास, और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग, और जो लोग मुस्लिम धर्म वाले लोग हैं उनको रमजान की आगामी बधाई ढेर सारी, क्योंकि रमजान आने वाला है, और बहुत अच्छा लम्हा होता है आपके लिए वो, और इंटरेस्टिंग होता है काफी, तो आप लोग को भी एडवांस में ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है, बस, थैंक यू क्लास।